बताया है कि पहले जब कभी तुम अपना चेक जमा करने या अपने बचत खाते से रकम की निकासी के लिए बैंक जाती थीं, तो किस कदर अपने आप में सिकुड़ी सिमटी रहती थीं। जब तुम्हारा गला मारे प्यास के सूख भी रहा होता था, तो तुम सामने रखे घड़े से पानी पीने की हिम्मत जुटा नहीं पाती थी। पर अब तो बैंक में प्रवेश करते ही पहले पानी का भरा गिलास ही पीती हो। जरूरत पड़े तो गिटपिट अंग्रेजी भी बोल लेती हो। जब सुलभ ने वर्ष 2007 के अक्टूबर में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वर्ल्ड टॉयलेट समिट आयोजित किया, जिसमें विश्व भर से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, इस मौके पर तुम और तुम्हारी दलित मित्रों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तुम लोगों ने देश के पूर्व राष्ट्रपति और कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में मंच से गणमान्य लोगों को संबोधित किया। इस वर्ल्ड टॉयलेट समिट के आलोक में 31 अक्टूबर 2007 की शाम को नई दिल्ली के बुल्गारिया दूतावास में एक रंगारंग समारोह आयोजित हुआ, जिसमें देश के कई प्रतिष्ठित मॉडल्स ने तुम लोगों के डिजाइन किए हुए कपड़े पहनकर रैंप पर वॉक किया। सदियों के अंधेरों से बाहर निकलकर पेशेवर मॉडल्स के कदम से कदम मिलाती हुई तुम और तुम्हारी सखियां भी परियों की मानिंद रैंप पर उतरी बेधड़क। इस मौके पर नीदरलैंड के हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस ऑफ ऑरेंज मुख्य अतिथि थे। वे इस कार्यक्रम से इस कदर अभिभूत हुए कि उन्होंने वहीं उसी मंच से इच्छा जाहिर कर दी कि तुम लोगों का एक ऐसा ही शो संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर भी होना चाहिए। तुम्हें सचमुच वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र से बुलावा आ गया। तुम और तुम्हारी 35 अन्य सहधर्मी सखियां डॉक्टर पाठक की अगुवाई में 15 घंटों की हवाई यात्रा पूरी कर न्यूयॉर्क पहुंची और 2 जुलाई को बाकायदा संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में तुम लोगों के डिजाइन किए हुए कपड़े धारण कर देश विदेश के चुनिंदा मॉडल रैंप पर उतरे और तुम लोगों ने भी आत्मविश्वास से लबरेज होकर संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अपने जलवे बिखेरे। और ये सब संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2008 के इंटरनेशनल ईयर ऑफ सैनिटेशन को विशेष महत्व देने के लिए था। अपनी न्यूयॉर्क यात्रा में तुम लोग खास तौर पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी गईं, जो इस बात का उद्घोष था कि सदियों से परंपरा और कुरीतियों की बेड़ियों में जकड़ी तुम सरीखी औरतों को सुलभ ने सचमुच की आजादी दिलवा दी है। और सुलभ का ये उपक्रम दुनिया को बतलाने के लिए काफी है कि अब तुम अछूत नहीं रही। कहते हैं बुरे वक्त से असमय कुंभला जाते हैं सपने, मुरझा जाती है इच्छा शक्ति। कोई नियति के हाथों में खेलने लगता है तो किसी के सपने हाथों हाथ बिक जाते हैं। पर नहीं उषा, तुम शायद भली भांति जानती थी कि महज कैलेंडर की तारीखों को पलटने से नहीं बदलेगा ये वक्त, नहीं बदलेगी तुम्हारी नियति, और जग को उसकी नींद से जगाने के लिए पहले तुम्हें स्वयं जागना होगा। बाहर का सफर तय करने से पहले तुम्हें अपने अंतस की यात्रा पूरी करनी होगी। सो जुलाई 2008 को तुमने सैकड़ों देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टीशिप काउंसिल हॉल में अपना भाषण जब धारा प्रवाह अंग्रेजी में देना शुरू किया, तो वहां मौजूद लोग भौचक रह गए। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कैबिनेट प्रमुख श्री विजय नाम्बियार ने जब सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट घोषित करते हुए तुम्हें सोने का ताज पहनाया, तो एक बारगी सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। इस अति प्रतिष्ठित समारोह में तुम और तुम्हारी महिला साथियों ने दिखा दिया कि किस प्रकार मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की उपलब्धि के लिए टिकाऊ स्वच्छता तकनीक के इस्तेमाल से सामाजिक सुधार और बदलाव लाया जा सकता है। तुम और तुम्हारी सहेलियां जब स्वदेश वापसी के बाद डॉक्टर पाठक की अगुवाई में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से मिलीं, तो माननीय राष्ट्रपति के मुंह से बरबस निकल पड़ा, ये ताज आपके लिए नहीं है, सारी बहनों के लिए ताज है, देश के लिए ताज है और महात्मा गांधी के लिए ताज। ये ताज सिर्फ आपके लिए नहीं है, देश की सारी बहनों के लिए ताज है, देश के लिए ताज है और महात्मा गांधी के लिए ताज है। माननीय राष्ट्रपति ने अपने उद्बोधन में ये भी कहा, महात्मा गांधी जी स्वर्ग में से ये देख रहे होंगे
और उनके आंखों में से खुशी के आंसू झलक रहे हैं। महात्मा गांधी जी स्वर्ग में से देख रहे होंगे और उनकी आंखों में से खुशी के आंसू छलक रहे होंगे। न्यूयॉर्क से आने के बाद तुम सभी महिलाएं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर राजघाट गईं और वहां अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया। इससे पहले तुम और तुम्हारी सहधर्मी सखियां प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी मिली और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। देश विदेश के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर मीडिया में तुम्हारे हौसलों की इन कहानियों ने धूम मचा दी। जब मटक मटक कर चलेंगी तो उसका एक वीडियो जरूर बनाइएगा। और एक तरह से तुमने और तुम्हारे मित्रों ने रोल मॉडल होने का रुतबा भी हासिल कर लिया। क्या आप यकीन करेंगे कि ये महिलाएं कभी मैला ढोने को मजबूर थीं? बदल गई उनकी। पिछले दिनों डॉक्टर पाठक की अगुवाई में तुम और तुम्हारी महिला साथियों ने उच्च जाति के लोगों के कदम से कदम मिलाते अलवर के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया, जहां अभी तक तुम लोगों का प्रवेश निषिद्ध था। तुमने अपने साथियों के साथ पूरे भक्ति भाव से घंटों मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर तुम लोगों ने ऊंची जाति के परिवारों के उन सदस्यों के साथ भोजन किया जिनके घरों में तुम लोग अब से पहले मैला सफाई का काम करती थीं। धरा और आकाश के मिलन का क्षण था ये, जब एक झटके में तुम लोगों ने भारतवर्ष के 5000 वर्षों के इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया और लिख डाली भरोसे और हौसलों की एक नई इबारत। उषा, अभी हाल में ही शहर के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार ने अपने पारिवारिक विवाह समारोह में तुम्हें एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के तौर पर आमंत्रित किया। तुम्हारा उस समारोह में मान सम्मान हुआ और तुम्हारे द्वारा दी गई भेंट को ब्राह्मण परिवार ने तहे दिल से स्वीकार भी किया। सचमुच ये पल एक नई सामाजिक क्रांति के उद्घोष का पल था। 5 जनवरी 2009 को गांधी जी के पौत्र, अध्येता और लेखक प्रोफेसर राजमोहन गांधी इलिनॉय विश्वविद्यालय के 18 छात्रों के साथ सुलभ के नई दिल्ली परिसर में पधारे। मंत्रमुग्ध होकर सुलभ परिसर को देखा और तुम लोगों के साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया। राजमोहन गांधी ने अपने उद्बोधन में कहा कि 2 अवसरों पर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। एक तो जब उन्होंने